जो अपने समय पर पूरी होंगी प्रतीत न की। लोग जकरिया की बात देखते रहे और अचंभा करने लगे कि उसे मंदिर में इतनी देर क्यों लगी। जब वह बाहर आया तो उसने बोल न सका, और अतः वे जान गए कि उसने मंदिर में कोई दर्शन पाया है। और वह उसने संकेत करता रहा और गूंगा रह गया। जब उसकी सेवा के दिन पूरे हो गए तो वह अपने घर चला गया। इन दिनों के बाद उसकी पत्नी इलिशिबा गर्भवती हुई और 5 महीने तक अपने आप को यहाँ कह के छिपाए रखा। मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया। हालेलुया, हालेलुया बच्चा, हालेलुया। तो देखो यहाँ परमेश्वर क्या कहता है, यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा बातें करता है, जंगल में पुकारने वाले का शब्द द्वारा। हालेलुया, कि प्रभु के मार्ग को तैयार करो, सीधा करो, उसके पथ चौड़े करो। हालेलुया। आज हमारा वही वचन, आज परमेश्वर ने यीशु मसीह के दिनों में परमेश्वर कहता है, मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ और मेरे तेरे मार्ग को चौड़ा और क्या कर सीधा करेगा। हालेलुया। तो देखो परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा। यहाँ पर कहता है 16 पद में, और इस्राएलियों में से बहुतेरे को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वो एलिय्याह की आत्मा और सामर्थ्य में होकर उनके आगे आगे चलेगा। हालेलुया। एलिय्याह कौन था? परमेश्वर का जन था, जो परमेश्वर के सामने होरेब के पहाड़ पर जाकर के प्रार्थना करता था और वहां पर परमेश्वर से बातें करता था। लेकिन परमेश्वर उसको जो आत्मा दिया था वो अलग हटके था। हालेलुया। वो कौन था? पवित्र आत्मा में था। हालेलुया। और पवित्र आत्मा भरपूर उसके साथ रहता था। हालेलुया। तो वो क्या था? वो किसी बात से डरता नहीं था, क्योंकि खरा व्यक्ति था। हालेलुया। आज खरा जो व्यक्ति है उसकी बात सब नहीं सह सकते, वही सहेगा जिसको परमेश्वर का आत्मा के अंदर प्रकाश उसके अंदर है। हालेलुया। वही बर्दाश्त कर गए वचन। हरी बात कोई करे, अरे भाई वो वहां कर दिया, आज से हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां पर वो ऐसे से बोलते नहीं। जब तुम आज बात नहीं खरा समझ दो, तो कल जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम खरी बात कौन से सुन करके उसके सामने ठहर सकेगा। हालेलुया। छोटी बात नहीं सहन कर सकते तो बड़ी बात कब तुम सहन कर पाओगे। हालेलुया। तो देखो यहाँ पर एलिय्याह, वो एलिय्याह की आत्मा और सामर्थ्य में होकर उसके आगे आगे चलेगा, कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मी की समझ पर लाए, और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। हालेलुया। जब प्रभु ने कहा, जिब्राइल कहा, देख तुझ में पवित्र आत्मा उतरेगा। जब मरियम से कहता तुझ में पवित्र आत्मा उतरेगा, और वो क्या करेगा? वो पवित्र आत्मा होगा, उसके द्वारा तू गर्भवती होगी। हालेलुया। यीशु मसीह कौन है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। यही पवित्र आत्मा इनके आगे आगे जो तुम्हारे पूर्वज मिस्र से निकल रहे थे, तो यही लेकर के लाल सागर से बीच से निकला था, जब 6 लाख पुरुषों को लेकर के आया था। हालेलुया। हालेलुया। पैर रखने से जब मूसा दुहाई देने लगा, हे प्रभु पीछे देख, फिरौन की सेना, आगे लाल सागर। प्रभु मैं इनको कहाँ लेकर के जाऊं? तूने कहा तू मेरे लोगों को मैंने वहां से जब लाएगा तो कनान देश में पहुंचाएगा। और जब उसने कहा तो आगे लाल सागर। आज जब लाल सागर हमारे सामने है तो हम चुनाव करते हैं। क्या करते हैं? क्या बताएं? बच्चों की भी शादी नहीं कर पाई, तेल पूंजना, क्योंकि ये 32वां का लेना है, मतलब मैंने कठिन उससे रास्ते से पार करना। लाल सागर मतलब है मैंने पाप, शैतान और स्वर्ग के राज्य में एक नदी है जिसको हमें पार करना है। हालेलुया। जब पार करना है तो इसमें खराई है और इसमें तो कोई खराई नहीं, क्योंकि चाहे गरेर चले जाओ तब वो नहीं पार रुपये हो, ऐसे घूमो जैसी को चौड़ा स्थान। हालेलुया। और जब भीमा पार करो तो थोड़ी कठिनाई है। लाल सागर में कोई नाप नहीं है, कितनी जमीन नीचे गहरे। यीशु मसीह के कोई गहरे खाम नहीं है पास प्रेम की। हालेलुया। आज वो तुमको प्रेम में लेकर के जाना चाहता है कि तुम मेरे बेटा मेरी बेटियों, मेरे पिता ने तुमको दिया है। हालेलुया। मेरे पिता ने तुमको दिया, मैं तुम्हें क्या कर बचाने के लिए मैं आया हूँ। हालेलुया। तो यहाँ पर जो है पवित्र आत्मा जो है जिब्राइल के द्वारा, जब एक स्वर्गदूत जो है इसके द्वारा बातें करता है, तो परमेश्वर क्या कहता है कि जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, ये मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी
पत्नी भी बूढ़ी हो गई है, क्योंकि स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ। हालेलुया। जब तुम यहाँ प्रार्थना करते हो, घर में प्रार्थना करते हो, बिस्तर में प्रार्थना करते हो, आराधना में प्रार्थना करते हो, तो परमेश्वर और वही स्वर्गदूत जो पिता के दाहिने खड़ा होता है, वो तुम्हारी एक एक शब्द का वो तुम्हारे लिखता है। हालेलुया। वो पिता के सामने पेश करता है। पिता तुम्हारी प्रार्थना के द्वारा पवित्र, तुम आहें भर भर के पिता के सामने जब पेश करता, वो तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर तुम्हारी गोद में आता है। हालेलुया। वो तुम्हारा प्रतिफल व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि पिता तुम्हारी एक एक शब्द सुनने के लिए अपने पुत्र को जगत में इसलिए भेजा ताकि मेरे पुत्र पर विश्वास करो, तुम्हारा ईमान भरोसा और मेरे पुत्र पर हो, ताकि तुम आने वाले दिन में जय पाओ। किससे? संसार के राजा से। हालेलुया। इसलिए कहता जो विश्वास करे, मत्ती 28:18 से 20 पद में, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जो कोई विश्वास करे उसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जो जो आज्ञा पालन करने मैंने तुम्हें सिखाया है उनको पालन करना सिखाओ। जो विश्वास करेगा वो अनंत जीवन तक, मैंने क्या कहा, अनंत तक मैंने जीवन पाएगा। क्या कहा? अंत तक मैं उसके साथ रहूंगा, संग रहूंगा। हालेलुया। जितनों ने यीशु को पहन लिया उनको नो टेंशन, क्योंकि वो तुम सोचते हो कि हमारे हाथ में बल कमजोर, अरे वो तुम्हारा बल है क्योंकि वो इसी रास्ते से गुजर के गया। हालेलुया। तुम्हारी रास्ता बना के अब तुम्हें टेंशन की, प्रभु हम मरेंगे कहाँ जाएंगे, बाप दादा चले गए, हमको पता नहीं ढूंढे मिले ना। अरे यीशु मसीह तुम्हारा इंतजार कर रहा है, क्योंकि बेटा वो मर के जिंदा हुआ और सामने बैठा है, वो तुमको दाएं